ये कहानी है धूलवाड़ी गांव की लड़की खनक की, जो खंडेलवाल ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज के बेटे शांतनु की लापरवाही से सुहागन से विधवा बन जाती है और परिस्थितियों की मजबूरी खनक और शांतनु को शादी के बंधन में बांध देती है और खनक शांतनु के साथ अपने ससुराल में प्रवेश करती है। पर शांतनु का परिवार उनकी शादी को स्वीकार नहीं कर पाता और शांतनु की मां माधवी खनक को घर से बाहर निकालने की कोशिशों में लग जाती है। खनक अपनी ससुराल वालों के कहने पर घर छोड़ने के लिए राजी तो हो जाती है, पर शांतनु और नताशा के बीच दीवार के रूप में खड़ी खनक को मिस्टर अग्रवाल गिराना नहीं चाहते। अगर तुम चाहती हो कि तुम्हारा परिवार बेघर ना हो तो मेरी एक शर्त है जो तुम्हें माननी होगी। मैं चाहता हूं कि तुम इस घर में शांतनु की पत्नी ही बनकर रहो। शांतनु की शादी नताशा में एक असुरक्षा की भावना पैदा कर देती है और वो अपने प्यार शांतनु की खातिर खंडेलवाल हाउस आ जाती है। एक्चुअली मॉम नताशा यहीं रहने आई है। मैं आप सबको सरप्राइज देना चाहती थी, इसलिए मैंने किसी को बताया नहीं। इधर एक बड़ी बिजनेस डील के लिए गुजरात के सुपरस्टार हितेन कुमार खंडेलवाल हाउस आते हैं और उन्हें खनक का सादगी और संस्कारों से भरा सत्कार बहुत प्रभावित करता है। I must tell you, शांतनी, आप बड़े खुशकिस्मत हो कि खनक जैसी सुशील और सुंदर पत्नी मिली आपको। और वो खंडेलवाल ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज के साथ बिजनेस डील करने के लिए राजी हो जाते हैं। मिस्टर खंडेलवाल, मैं डील्स के पेपर रेडी करवाकर आपको 2 दिन में कांटेक्ट करता हूँ। It's perfectly all right, Mr. मोटवानी। इधर शहर के तौर तरीकों से अनजान खनक मीटिंग के लिए प्रेजेंटेशन तैयार कर रहे शांतनु का लैपटॉप साफ करने के चक्कर में उसे पानी से धो डालती है और सारी मेहनत पर पानी फिरते देख शांतनु खनक पर भड़क उठता है। अरे गांव से तो इसका मतलब ये तो नहीं है तुम्हें इतना नहीं पता कि क्या धुलना चाहिए और क्या नहीं धुलना चाहिए? सिर्फ मेरा लैपटॉप ही नहीं, घंटों भर की मेहनत पर पानी फेर दिया तुमने। और फिर नताशा शांतनु से दोबारा प्रेजेंटेशन तैयार करने के लिए उसकी मदद करने का वादा करती है। तुम टेंशन में अच्छे नहीं लगते हो शान। शान, हम कॉफी पर रोमांस नहीं काम करने आए। इधर पछतावे से भरी खनक शांतनु की सफलता के लिए निर्जला व्रत रखने का फैसला लेती है और भगवान से शांतनु के लिए प्रार्थना करती है। भगवान, मेरी वजह से शांतनु संकट में है। मैं ज्यादा पढ़ी लिखी तो नहीं हूँ और ना ही नताशा जी की तरह मैं उनकी मदद कर सकती हूँ। मैं तो सिर्फ प्रार्थना कर सकती हूँ। मेरी विनती सुन लो भगवान। और फिर प्रेजेंटेशन का दिन आ जाता है और दादी सारे परिवार को खनक के निर्जला व्रत रखने की बात बताती हैं। खनक ने भी कल रात भर जाकर शान की सफलता के लिए भगवान की पूजा की है। बिजनेस और सक्सेस आइडियाज और कम्युनिकेशन स्किल्स पर डिपेंड करता है, जो मेरे बेटे में है। उसके एफर्ट का क्रेडिट इस गवार को देकर मेरे बेटे की इंसल्ट मत कीजिए प्लीज। ऑफ कोर्स मॉम, खनक भी तो शान की भलाई चाहती है। मेरा तो मानना है प्रार्थना से पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट होती है। आप लोगों के साथ आर्ग्यू करके मैं अपनी एनर्जी नहीं वेस्ट करना चाहती। पूरे घर को हमारा साथ देना चाहिए। कृपा करके आज के दिन कोई मांसाहार ना करे और ना ही मदिरा का सेवन करे। ओके, डन डील। आज के दिन नो अल्कोहल, नो नॉनवेज। और उतना ही नहीं, घर में जितनी भी अल्कोहल है सब फेंक दी जाएगी। आपसे एक विनती करनी है। आज आप मदिरा पान मत कीजिए। वो मैंने आपकी सफलता के लिए उपवास रखा है और घर में ठाकुर जी की पूजा भी है।
खनक, अगर तुम मुझसे कुछ ना एक्सपेक्ट करो तो यही बेहतर है। मुझे ना ही तुम्हारी किसी चीज में और ना ही तुम्हारी पूजा पाठ में कोई इंटरेस्ट है। ओके, कम ऑन, ना गो। मैंने कहा जाओ यहां से। सारा परिवार खनक के साथ शांतनु के प्रेजेंटेशन की सफलता के लिए भगवान की प्रार्थना में लग जाता है और तभी शांतनु आकर एक खुशखबरी देता है। शान, कैसा रहा तुम्हारा प्रेजेंटेशन? The presentation was fantastic. Investors बहुत ही खुश हुए। बस आई थिंक एक फॉर्मल अप्रूवल के लिए वेट करना होगा, जिसके लिए कुछ दिन लग जाएंगे। वाह, हमने फिर से प्रूव कर दिया। We did it again. Yes. अपनी प्रेजेंटेशन की सफलता से खुश शांतनु अपने इन्वेस्टर्स को तोहफे के रूप में वाइन देने का फैसला लेता है, पर तभी खनक की नजर रसोई में रखी गिफ्ट हैम्पर पर पड़ती है। व्रत के दिन घर में आई शराब कहीं ठाकुर जी को नाराज न कर दे, खनक तोहफे के रूप में आई बोतल से शराब फेंककर उन्हें खाली कर देती है। मेरे हाथ फिर से शुद्ध हो गए। अब मैं भगवान को प्रसाद चढ़ाकर उनसे एक बार फिर से माफी मांग लेती हूँ। प्रेजेंटेशन की सफलता से सारे परिवार में खुशी की लहर दौड़ जाती है और अक्षय इस खुशी को वाइन से सेलिब्रेट करना चाहता है, पर शांतनु के दिल में छिपा खनक की बातों का असर उसे वाइन पीने से रोक देता है। भैया आज नहीं, शायद तुमने कहीं खनक की बात ज्यादा सीरियस तो नहीं ले ली? भाई बीवी की बातें सर आंखों पे। नहीं भैया, ऐसी कोई बात नहीं है, बस आज मन नहीं कर रहा। और आखिर शांतनु के सामने गिफ्ट हैम्पर के रूप में आई वाइन के फेंके जाने का सच आ ही जाता है। तुमने पूजा रखी थी ना, इसलिए मैंने आज शराब को हाथ भी नहीं लगाया। जानती हो, जब घर में मदिरा ही नहीं है तो आप कैसे पिएंगे? क्या मतलब? मैंने घर में मदिरा की जितनी भी बोतलें थी सब खोलकर बहा दी। रसोई घर में इतनी सारी बोतलें पड़ी थी, छी छी छी, मैंने सब फेंक दी। What? अक्षय भा ने मुझे आश्वासन दिया था कि घर में ना ही कोई मांसाहार करेगा और ना ही मदिरा पिएगा। और बस इतना ही नहीं, उन्होंने घर के सारे नौकरों को हिदायत दी कि घर में जितनी भी मदिरा है सारी बहा दी जाए। पर लगता है हरिभा भूल गए, तो मैंने सारी मदिरा फेंक दी और भगवान से माफी भी मांग ली। ये लीजिए प्रसाद। अरे सुनिए, क्या हुआ? चौकसी जी, आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? How can you be so irresponsible? क्यों, क्या हुआ सर? क्या हुआ? जो वाइन की बोतल का आप हैम्पर लेके गए थे वो सारी बोतलें खाली। एक बार चेक तो करना चाहिए आपको। सर मुझे तो लगा कि बॉटल्स भरी हैं। भला खाली बॉटल्स कोई गिफ्ट हैम्पर्स में क्यों रखेगा? खनक ने खुद बोतलें खाली की। क्यों अक्षय? अब जब तुम्हारे इन्वेस्टर्स को ये अनोखे गिफ्ट हैम्पर मिलेंगे तो वो इतना इंसल्टेड फील करेंगे कि तुम्हारे साथ कभी बिजनेस नहीं करेंगे। There goes all your luck, darling. क्या तुम जानती हो कि तुमने आज क्या किया? तुमने आज एक सिर्फ 30,000 का लैपटॉप ही नहीं, 30 करोड़ की डील का नुकसान किया। अरे खनक, तुम इतनी बड़ी बेवकूफ कैसे हो सकती? और क्यों करिए तुम ये सब? क्यों तुम मेरी जिंदगी में इतना इंटरफेयर करती हो? जब वो इन्वेस्टर्स वो खाली वाइन की बॉटल्स देखेंगे तो वो कितना इंसल्टेड महसूस करेंगे। और तुम्हें क्या लगता है ये पूजा पाठ, ये कुकिंग वगैरह करके मैं तुम्हें एक्सेप्ट कर लूंगा? तुम्हें नहीं करना, कभी भी नहीं। अरे निकल जाओ मेरी जिंदगी, जस्ट गेट आउट, जस्ट गेट आउट। शान, ऐसा नहीं कहते, उसने जानबूझकर तो नहीं। दादी प्लीज, आप बीच में ना बोले तो यही बेहतर होगा। आपको और खनक को टॉलरेट करें इसका मतलब ये नहीं कि आप हमारे सर पर चढ़ के बैठ जाएं। शान,
तभी अक्षय के पास फाइनेंसर का फोन आता है और वो गिफ्ट हैम्पर मिलने के लिए शुक्रिया अदा करते हैं। डैड वो वाइन के लिए थैंक्स कह रहे थे। एक मिनट भैया, इसका मतलब उन्हें खाली बॉटल्स नहीं मिले, फिर वाइन की बॉटल्स को चेंज किसने किया? मैंने चौकसी जी के आने से पहले मैं चेक करने गई थी कि हरीलाल ने ठीक से गिफ्ट रैप किया है कि नहीं। मैंने बॉटल्स को खाली देखा तो इमीडिएटली नई बॉटल्स के हैम्पर्स मंगवा कर भिजवा दी। थैंक यू सो मच नताशा, तुमने मुझे वापस एक डिफिकल्ट सिचुएशन से बचा लिया। थैंक यू। वेलकम शान। अपनी बहन नताशा की समझदारी खुशबू को फिर एक मौका दे देती है और वो खनक को नीचा दिखाने की कोशिशों में लग जाती है। शान का फ्यूचर तुम्हारी इन पूजाओं और ये व्रत शत से नहीं सुधरने वाला। वो तो डिपेंड करता है मेरी नताशा की इंटेलिजेंस, उसके प्यार, उसके प्रेजेंस ऑफ माइंड पर। सो स्टे अवे। माँ आप ठीक तो है ना? चक्कर आ रहे हैं। शायद आपने आज ब्लड प्रेशर की टैबलेट्स नहीं ली। आई, मैं आपको आपके कमरे तक छोड़ाता हूँ। आई। शांतनु का व्यवहार दादी को सोचने पर मजबूर कर देता है और वो एक फैसला लेती हैं। मैंने भी ठान ली है, मैं पीछे नहीं हटूंगी। इस घर को, शान को, माधवी को अनुशासन की जरूरत है। अब इस घर के नियम मैं बनाऊंगी, वरना इस घर की खुशियां बिखर जाएगी। नताशा के उठाए कदम को उसकी मदद समझ रही खनक नताशा को शुक्रिया कहने के लिए उसके पास पहुंच जाती है। तुम गलत समझ रही हो खनक, मैं यहाँ तुम्हारी मदद करने के लिए नहीं आई हूँ, अपनी मदद करने के लिए आई हूँ। अपने प्यार को जीतने के लिए आई हूँ। शान को पाने के लिए हमारी लड़ाई हमेशा जारी रहेगी। मैं तुम्हारी दोस्त कभी नहीं बन सकती। मैं समझी नहीं नताशा जी, क्या आप ये कहना चाहती हैं कि आज के बाद आप मेरी मदद कभी नहीं करेंगी? हाँ खनक, मैं तुम्हारी जितनी मदद कर सकती थी मैंने की। अब तुम्हें अपनी जिम्मेदारी खुद उठानी पड़ेगी। आज के बाद मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर पाऊंगी। तुम्हें अपनी मदद खुद करनी पड़ेगी। तुम्हारी अपनी प्रॉब्लम तुम्हारी खुद की है, मेरी नहीं। खनक की अनपढ़ता फिर एक मुसीबत का कारण बन जाती है और दादी की देखभाल कर रही खनक उन्हें गलत दवा खिला देती है। बा का शरीर तो बिल्कुल ठंडा पड़ गया है, मैं क्या करूं? कोई रास्ता ना नजर आने पर खनक के कदम मदद मांगने के लिए नताशा की ओर बढ़ते तो हैं, लेकिन नताशा की बात याद आते ही उसके बढ़े हुए कदम रुक जाते हैं। पर तभी खनक की नजर शांतनु पर पड़ती है और वो शांतनु को दादी के पास ले जाती है। दादी, 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 दादी उठो। नताशा, दादी, दादी। हाँ शान। नताशा देखो, दादी को क्या हुआ? ओह माय गॉड, बीपी लो।
दादी के लिए खनक को परेशान देख शांतनु उसे सांत्वना देने की कोशिश करता है। खनक उठो, उठो। दादी को कुछ नहीं होगा। देखो, मैंने दादी को दवाइयां दे दी हैं, डॉक्टर आते ही होंगे। दादी को कुछ नहीं होगा, मैं दादी को कुछ नहीं होने दूंगी। शांतनु, शायद मैंने बा को गलत दवाई दी थी। तभी बातों बातों में नताशा की नजर शांतनु की शर्ट पर लगे खनक के सिंदूर पर पड़ती है और खनक का शांतनु के करीब होने का डर उसमें एक शक पैदा कर देता है। तुम्हारे शर्ट पर उसका सिंदूर लगा है और तुम हंस रहे हो। नताशा, तुम जानती हो तुम इस वक्त इतना फनी साउंड कर रही हो। एंड बिलीव मी, अगर तुम अपने आप को सुन सकती तो तुम भी हंस रही होती। शान प्लीज, प्लीज मेरा मजाक मत उड़ा। आई एम रियली मैड एट यू। रियली? इसलिए क्योंकि मैंने सही वक्त पर पहुंचकर दादी माँ की जान बचा ली, या फिर इसलिए कि जिन घरेलू मैटर्स पर तुम्हारा ध्यान होना चाहिए उन सबका ख्याल मुझे रखना पड़ता है। आशा, तुम अपने कमरे में बैठी बैठी क्या करती रहती हो? तुम, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, तुम्ही ने मुझसे कहा था ना, शान, जब तक मैं तुम्हारे साथ हूं तुम्हारे साथ कुछ भी बुरा नहीं हो सकता, कि मैं हर एक चीज का ख्याल रखूंगी, that you will take care of everything। क्यों इतना सब कुछ हो रहा है? Why aren't you taking care of everything? क्योंकि मैं तुम्हारी वाइफ नहीं हूं शान। आगे से प्लीज ऐसी बात मत करना। Don't you dare talk to me like that. Don't you dare talk to me like that. मैं तुम्हारे लिए क्या कुछ नहीं कर रही, पूरी दुनिया से लड़ रही, और तुम उसके बदले में क्या कर रहे हो? You know what, शान, तुम मुझे कभी नहीं समझ सकते। किसी के लिए कितना भी कर लो, हमेशा कम ही होता है। नताशा, तुम बात को बढ़ावा दे रही हो। बस, मैं तुमसे और कोई बात नहीं करना चाहता। मुझे भी तुमसे कोई बात नहीं करनी। मेरी वजह से शांतनु और नताशा जी में लड़ाई हो रही है। नताशा और शांतनु के बीच लड़ाई का खुद को कारण समझ रही खनक उनके बीच न आने का फैसला लेती है। दादी की हालत का खुद को जिम्मेदार समझ रही खनक अपनी गलती का सच दादी के सामने खोल देती है और खनक को परेशान देखकर दादी उसे समझाने की कोशिश करती है। तुम तो अपना कर्तव्य अच्छी तरह से निभा रही हो। मुझे गर्व है तुम पर खनक, और तुम्हारे साथ रहकर शान भी जिम्मेदार हो जाएगा। चलो बेटा, अब हंस भी दो। बा, आप बहुत अच्छी हैं। आपका दिल बहुत बड़ा है। आपने शांतनु की, मेरी, सबकी गलतियां माफ कर दी। लेकिन मैं जानती हूँ मैं बार बार गलती करती हूँ। इस घर में कोई मुझसे
ठीक से बात भी नहीं करता। अगर मैं मजबूर नहीं होती तो। क्या कहा तुमने? नहीं बा, कुछ नहीं। आप आराम कीजिए, मैं आपके लिए हल्दी का दूध लेकर आती हूँ।